गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए लाइन ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू 1:2। तो देखिए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जितने सेंटीमीटर भी है 9 है तो 9 ले लेंगे हम। इसी लाइन है ए बी 9 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि जो इन दोनों रेशियो है इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे कितने पार्ट बनने चाहिए 3। तो इस लाइन पे ए पे या बी पे या तो ऊपर वाली साइड कोई एक्यूट एंगल ड्रॉ करो या नीचे वाली साइड कर लो। ऐसे ही बी पे या तो ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड, किसी भी साइड आप एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल का मीन्स 90 से छोटा। तो हमें पता है कि ऐसे सीधा ड्रॉ करेंगे तो 90 होगा, ऐसे ही स्केल रख के आप कहीं भी जो लाइन ज्वाइन कर देंगे तो ये श्योर है कि आपका 90 से लेस ही है। अब क्या करना है आपने, ये आपके जो 3 टोटल दोनों का सम 3 है, तो इस पर 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे हमने 2 सेंटीमीटर पे कर लिए, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अब हमने इनको नाम दे लेंगे P1 P2 P3। तो सबसे पहले लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको लास्ट अनदर पॉइंट से ज्वाइन करना है। अगर हमने ए पे एंगल बनाया है तो बी से ज्वाइन करेंगे, अगर बी पे एंगल बनाया होता तो ए से ज्वाइन करते। अब हमारा फर्स्ट रेशियो चाहिए 1। तो इस साइड से, जिस साइड से हमने स्टार्ट करे हैं पॉइंट, उस साइड से 1 पॉइंट तक आके इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के वैसे एक्चुअल मेथड तो अलग है, हम ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे स्केल रख के और स्केल को आराम से खींच के ले आएंगे कि इसके सामने आ जाए। तो ये हमने देखा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ से चेक करेंगे ये आपकी पैरेलल लाइन्स हैं। अब ये चेक करनी है कि पैरेलल लाइन ठीक भी बनी है कि नहीं बनी है। तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन्स में ये हमें पता है कि अगर 2 लाइनें पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल लें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इसको हम चेक कर लेंगे डी से, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये एंगल जैसे आपका 90 डिग्री है तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ये एंगल आपका 90 होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो इसको फिर रफ करके करेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा ठीक है। तो इस लाइन को हमने डिवाइड कर दिया। ये जो आपका पॉइंट आया है इसको नाम ले लेंगे P। तो ये जो AP रेशियो PB है वो श्योरली क्या होगा 1:2। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। AP को पहले मेजर करेंगे तो AP आपकी देखिए 3 सेंटीमीटर है, और PB को मेजर करेंगे, PB 6 सेंटीमीटर है। तो AP और वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन AP बाई PB BP। तो AP हमारा 3 है, ये 6 है, तो कटिंग करके देखो 1/2 आ गया। इट मीन्स हमारा यही था कि AP और PB का रेशियो 1:2 आना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है जैसे, ड्रॉ BC इज इक्वल टू 8। तो पहले सबसे पहले 8 हम ड्रॉ कर लेंगे, 0 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज 8 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज BC और इसको डिवाइड करना है हमने 1:3 में। तो 1 + 3 कितना हो गया 4। अब एक्यूट एंगल बनाना है, चाहे B पे बनाओ चाहे C पे बनाओ। तो हमने C पे बना दिया। आप D से भी चेक कर सकते हो, मान लो 60 बनाओ, 65 बनाओ, 70 बनाओ, तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देंगे कहीं भी। हमें पता है कि सीधा एंगल 90 होता है और 90 से इस साइड जाएंगे तो 90 से छोटा ही होगा। तो ये 90 से लेस है। अब इस पे कितने पार्ट लगाने हैं, 1 + 3 इनका पार्ट जो रेशियो है वो रेशियो का सम 4 है। तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। तो हमने 2 सेंटीमीटर पे कट कर लिया। ऐसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और सेकंड मेथड आपको बताया कि हम कंपास से भी कर सकते हैं, कि जितनी मर्जी कंपास खोल के पहले एक बार फर्स्ट कट लगा लेंगे। जैसे ये पार्ट है, पहले यहाँ से फर्स्ट कट लगाएंगे, जहाँ पे फर्स्ट कट है वहाँ से फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसे भी कर सकते हो, स्केल से भी कर सकते हो। तो इनका नेम हमने मेंशन करा P1 P2 P3 P4। तो क्या करना है, लास्ट को लास्ट से ज्वाइन करना है सबसे पहले। तो लास्ट को लास्ट से ज्वाइन कर लिया। अब जो फर्स्ट रेशियो है वो 1 है, तो इस साइड से स्टार्टिंग वाली साइड से हम देखेंगे कि 1 आपका P1 है। तो P1 से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ से स्केल रख के आराम से इसको खींच के ले आएंगे कि इसके सामने ही आना चाहिए, इसके पैरेलल ही आना चाहिए। अब ये आपकी लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है, इसको पहले वेरीफाई कर लेंगे।
हम ये एंगल चेक करते हैं तो ये एंगल आपका 65 का है, 64 का है। तो अब ये एंगल भी चेक करो कि ये 64 होना चाहिए, तो ये एंगल भी आपका 64 है। इट मीन्स हमारा ये करेक्ट है, ये लाइनें पैरेलल है। हमने ये वाला एंगल जो है, अगर ये आपका एंगल x है तो ये एंगल भी x होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो इसको हम रफ लाइन करके, सपोज करो कि ये आपका करेक्ट नहीं है तो इसको हम रफ करके दोबारा से एंगल ड्रॉ कर लेंगे। मीसी यहीं से पहले लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे और फिर इसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये एंगल x और x सेम होने चाहिए ताकि लाइनें पैरेलल हो जाए। तो दिस इज पॉइंट P। तो ये जो आपका BP है, ये आपका BP रेशियो PC किसके इक्वल आएगा, 1:3। तो वेरीफाई भी कर सकते हो। इसको मेजर करेंगे, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है और इसको मेजर करेंगे, ये आपकी 6 है। तो वेरिफिकेशन BP/PC इज इक्वल टू, BP आपकी 2 है, ये 6 है, तो कटिंग करके देखा 1/3 है, तो इट मीन्स ये हमारा करेक्ट है। तो ऐसे ही कोई भी लाइन आ सकती है, उसका मेजरमेंट गिवन हो सकता है या ना गिवन हो। जैसे थर्ड क्वेश्चन में मेजरमेंट ना भी गिवन होगा तो जितनी भी इन्होंने लाइन कहा है कि उतनी लाइन ले लेंगे हम, और रेशियो आपका गिवन होगा। पहले रेशियो को ऐड करना है, फिर आपने एक्यूट एंगल बनाना है, चाहे B पे बनाओ चाहे C पे, ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, आपकी चॉइस है। जैसे एक और क्वेश्चन है, हमने कोई भी लाइन ड्रॉ करी, इसका मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है विदाउट मेजरमेंट। तो हमने इसको 2:3 में डिवाइड करना है। तो अब लाइन ज़रूरी नहीं कि एंगल नीचे ही बनाना था, हम एंगल ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको ऊपर वाली साइड एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब 2 + 3 का मीन्स 5 इक्वल पार्ट लेने हैं, तो 5 इक्वल पार्ट ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर पे हमने ले लिए 1 2 3 4 5। तो ये दिस इज P1 P2 P3 P4 P5। लास्ट को लास्ट से ज्वाइन करना है पहले, तो लास्ट को लास्ट से ज्वाइन कर दिया। P पे बनाया तो क्या उसे, अब P5, अब हमें रेशियो क्या चाहिए, 2:3। तो इधर स्टार्टिंग वाली साइड से P1 P2 2 पार्ट हो गए, यहाँ से लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई यहाँ से। अब ये चेक करनी है कि पैरेलल लाइन ठीक है या नहीं। तो जो ये वाला एंगल है, अगर ये आपका A वैल्यू है इसकी, तो इसकी भी A होनी चाहिए, इसको मेजर कर लेंगे। तो अगर ये आपका ठीक है, इट मीन्स यही आपका रेशियो बन गया 2:3। सेकंड क्वेश्चन है आगे, थर्ड, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन। कि किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, तो ये आपको ऑलरेडी आता होगा। कोई भी लाइन हो सकती है, कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है, तो ये आपको पता है। पहले जो भी लाइन है, हम किसी भी एक साइड से हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लेंगे, इधर से इस साइड से हाफ से ज़्यादा आइडिया लगा के, जो भी लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लेंगे। देखिए ये आपकी लाइन है, जितने मर्जी सेंटीमीटर हो, हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। मीन्स इसका हाफ करना है, एक ऐसी लाइन जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के इस साइड से जितनी खुली हुई है एक बार लॉक कर लेंगे, इस पॉइंट से ऊपर आर्क लगा देंगे और ऐसे ही नीचे आर्क लगा देंगे। सिमिलरली उतनी खुली हुई से इस साइड से भी, दूसरी साइड से भी, इस साइड भी आर्क लगा देंगे जो फर्स्ट वाली आर्क को इंटरसेक्ट करे, और इस साइड भी लगा देंगे। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आर्क के, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। तो ये ऐसी लाइन है जो इस AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और ये आपका 90 डिग्री को कट करेगी। तो ये था हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 फ्रॉम ए पॉइंट 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट। कि सबसे पहले क्या है कि एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस का हम सर्कल लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4। तो रेडियस 4 का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट लिखा है कि जो इसका सेंटर है, इस सेंटर से 9 सेंटीमीटर अवे, 9 सेंटीमीटर दूर एक अनदर पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या बनाना है हमने, ए पेयर ऑफ टेंजेंट। ये सेंटर से 9 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट लेना है। तो ये आपका सेंटर है,
इससे 9 सेंटीमीटर दूर हम क्या ले लेंगे, ए पॉइंट, तो पॉइंट हमने ले लिया पी। अब इसकी कोई पोजीशन नहीं होती कि किस साइड लेना है, उन्होंने कहा कि 9 सेंटीमीटर अवे, तो सेंटर तो ये रेडियस तो हमारी 4 थी, ये हमने 9 सेंटीमीटर दूर ले लिया। अब इसको इस साइड भी ले सकते थे, यहाँ भी किसी मर्जी साइड ले लो, क्योंकि सर्कल की कोई लेफ्ट राइट या डाउनवर्ड अपवर्ड कोई साइड नहीं होती, सारा राउंड शेप में है, तो जिस साइड मर्जी ले लो। अब हमने क्या करना है, इस पी पॉइंट से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने जो आपका 9 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है आउटसाइड और सेंटर है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है ओ से पी। अब इस ओ पी लाइन का सबसे पहले क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के देखिए ऊपर आर्क लगा दी और नीचे लगा दी, आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जितनी कंपास खुली हुई है इसको लॉक रखना है, जैसे हमने पी से आर्क लगाई है उतनी ही सेम कंपास खुली हुई से सेम रेडियस से हमने अनदर आर्क लगा देंगे, ये ओ से, जैसे पी से लगाई थी ऐसे ही हम ओ से लगा देंगे। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी इनको हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हमने नाम ले लिया एम। अब क्या करना है, इस एम पॉइंट से ओ तक कंपास खोल लो या पी तक खोल लो, क्योंकि ये आपका एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जितनी ओ से एम है उतनी ही ओ से पी है। जितनी मर्जी कंपास खोल के क्या करेंगे, ड्रॉ अनदर सर्कल, एक अनदर सर्कल ड्रॉ करेंगे। टेक एम एज सेंटर एंड रेडियस ओ एम या ओ पी, एम पी, जितनी मर्जी रेडियस ले लो, उससे एक अनदर सर्कल ड्रॉ करना है। तो जो अनदर सर्कल है वो प्रीवियस सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जैसे ये पॉइंट है इसको हम ए ले लेंगे और इसको हम बी ले लेंगे। तो ये जो अनदर सर्कल को, जो फर्स्ट वाले सर्कल को जब न्यू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, उन पॉइंट्स को हम पी से ज्वाइन करेंगे, तो यही आपके दो क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। ए पी और पी बी आर दी टेंजेंट्स। टेंजेंट हमने यही करा था लास्ट चैप्टर में कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो पी से ए, ये भी एक पॉइंट पे सर्कल कर रही है, ये भी इसको एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो ए पी और पी बी दो आपके क्या है, टेंजेंट है। अब वेरीफाई करना है कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो हमने लास्ट चैप्टर में थ्योरम करी थी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो हम ए से पी चेक करते हैं, ये भी आपका 8 है, और पी से बी चेक करें, ये भी आपका 8 है। तो ए पी भी आपका 8 सेंटीमीटर है और बी पी भी आपका 8 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो ताकि एक सर्कल ड्रॉ करा और उसके एक ही साइड हमने पॉइंट लिया 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर और कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट। अब हम एक ही सर्कल के ऊपर दो पॉइंटों से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि रेडियस तो आपने लेना है 4, तो आपने क्या लेना है, एक तो हमने टेक टू पॉइंट्स 9 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑन सेम डायमीटर। एक ही डायमीटर से हमने एक्सटेंड करके बाय एक्सटेंडिंग उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, और एक साइड 9 सेंटीमीटर लेना है पॉइंट और एक साइड 11, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो पहले तो देखिए 4 से रेडियस है, तो हम 4 का एक सर्कल ले लेंगे। तो हमने ये 4 सेंटीमीटर रेडियस ली और इसका एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 4 से। 4 का करने के बाद इन्होंने कहा कि सेंटर से एक डायमीटर ले लो, तो हमने एक डायमीटर ले लिया। अब इस डायमीटर को एक्सटेंड करें, तो एक साइड तो लिखा है कि 9 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है, तो इधर तो हम इससे 9 सेंटीमीटर दूर पॉइंट ले लेंगे। ओ से 9 सेंटीमीटर दूर आपने पॉइंट ले लिया पी। नेक्स्ट दूसरी साइड इसी को एक्सटेंड करके 11 सेंटीमीटर दूर पॉइंट लेना है, तो ये हमने ले लिया क्याऊ। अब क्वेश्चन में ये है कि इस पी से भी दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और क्याऊ से भी दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो प्रोसेस वही है, पिछले क्वेश्चन में एक ही साइड पॉइंट था, अब डबल साइड पॉइंट है। तो पहले हम पी से ओ का क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पी से ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, वही पी हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के ओ से भी दो आर्कें और पी से भी दो आर्कें, इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये इनका मिड पॉइंट आ गया आपका एम। तो ये आपका एम मिड पॉइंट है। अब एम से
कंपास कहाँ तक खोलनी है, पी तक खोलो या ओ तक ड्रॉ अनदर सर्कल। तो जो अनदर सर्कल है वो पक्का पी से और ओ से पास करेगा। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, ओ को ए को बी से ज्वाइन करो और बी को भी पी से ज्वाइन करो। तो ये आपके पी से 2 टेंजेंट हो गए। अब ऐसे क्या उसे 2 टेंजेंट बनाने हैं, तो वही सेम पार्ट है, एक पार्ट हो गया। अब इधर वाली साइड का भी क्या करेंगे, ओ से क्या हो के हाफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के, इस साइड भी आर्क, इस साइड भी, ऐसे क्या उसे भी आर्क लगा देंगे। तो ये जो इनका मिड पॉइंट आएगा उसको हम नाम ले लेते हैं एन। तो ये इनका मिड पॉइंट आपका आ गया एन। अब एन पे कंपास रख के एक अनदर सर्कल ड्रॉ करेंगे, एन को सेंटर ले लेंगे, क्या ऊ तक खोल लो या ऊ तक खोल लो, ड्रॉ अनदर सर्कल। तो ये हमने अनदर सर्कल ड्रॉ करा। अब ये वाला सर्कल जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उनको हमने ले लिया सी और डी। तो सी को क्या ऊ से ज्वाइन कर देंगे और सी डी को भी क्या ऊ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये सी क्या ऊ और डी क्या हो जाएंगे, 2 टेंजेंट है फ्रॉम दी पॉइंट क्या ऊ। तो इनको चेक करना है कि ठीक है या नहीं है। तो जितनी इसकी अगर लेंथ एक्स है तो इसकी एक्स लेंथ होनी चाहिए, मीन्स वेरीफाई हो जाएगा ठीक है। ऐसे अगर इसकी लेंथ वाई है तो इसकी लेंथ भी वाई होनी चाहिए, इससे मीन्स क्वेश्चन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर, अनदर कंसेंट्रिक सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल लेने हैं, एक का रेडियस 3 एक का 7। न तो क्या ड्रॉ करना है हमने, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ आउटर सर्कल टू इनर सर्कल। ये कहता है कि पहले 3 सेंटीमीटर का एक रफ फिगर बनाएं। तो पहले 3 रेडियस का एक सेंटर बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, फिर 7 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। तो आउटर सर्कल पे कहीं भी पॉइंट लेके उस पॉइंट से इनर सर्कल पे 2 टेंजेंट बनानी है। तो वही पहले 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे, सर्कल ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हो गया। तो ये हमारा है 3 सेंटीमीटर का सर्कल। नेक्स्ट का है कि एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 7 हो। तो कंसेंट्रिक सर्कल आपको पता है कि ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, इसका सेंटर भी ओ लिया है, नेक्स्ट वाले का भी सेंटर हम ओ लेंगे। तो 7 सेंटीमीटर कंपास खोल के हम एक अनदर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सेम सर्कल सेंटर को लेके। तो ये हमारा अनदर सर्कल हो गया विद रेडियस 7 एंड सेंटर ओ। अब इसमें लिखा है कि ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू आउटर सर्कल, कि आउटर सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से इनर सर्कल पे क्या ड्रॉ करनी है, 2 टेंजेंट। तो ये भी सेम है, पहले तो लिखा था कि जो आपका पी पॉइंट है वो सेंटर से 7 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर दूर है। बस इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि जो पॉइंट है वो हमारा आउटर सर्कल के ऊपर है। तो बात तो वही है, प्रोसेस सेम रहेगा। जिस भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने होते हैं उसको पहले सेंटर से ज्वाइन करेंगे, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। तो ओ से पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के ऊपर नीचे आर्क लगा देंगे और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, इसलिए हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये आपका एम है। अब एम से ओ तक खोलो या पी तक, ड्रॉ अनदर सर्कल। तो जो अनदर सर्कल है वो आपका प्रीवियस सर्कल को जहाँ भी टच करेगा वही क्या हो जाएगा आपका ठीक है। तो ये आपका ए पे और बी पे टच कर रहा है, तो ए को पी से ज्वाइन कर दो और ए को बी को पी से ज्वाइन कर दो। ए पी एंड बी पी आर दी 2 टेंजेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।